अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तीसरी रथ यात्रा चंडीगढ़ पहुंच गई। 9 अगस्त को जम्मू से शुरू हुई यात्रा 6 मांगों को लेकर रथ यात्रा निकाली गई। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने कहा कि जातिगत आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण को देने की मांग कर रही है। इसके अलावा आर्थिक आधार पर दिए 10% आरक्षण का दायरा और बढ़ाया जाए। इतिहास से हो रही छेड़छाड़ और महापुरुषों के नाम पर हो रही राजनीति पर भी ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार इतिहास का संरक्षण करे। SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को लेकर भी अखिल भारतीय महासभा ने चिंता जताई है। बिहार के पूर्व सांसद जो 15 साल से जेल में बंद है, उनको रिहा करने की मांग की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है और जातिगत आरक्षण को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर हरियाणा, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ की मेयर को ज्ञापन देंगे। यात्रा का समापन 7 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के बाद जंतर मंतर पर होगा। आज हमारे बीच में पंजाब राज्य कल्याण बोर्ड के सुरजीत जोशी, पंजाब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष डिम्पल राणा जी, हरियाणा और हमारे जो रथ के प्रभारी हैं, सह प्रभारी ग्रुप कैप्टन दीपेश चौहान साहब और सभी हमारे आज प्रेस वार्ता अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की भावना पैदा करने के लिए सामाजिक समरसता का माहौल पूरे देश में बने और ये जो जाति को लेकर जिस प्रकार से एक दूसरे का द्वंद्व जो है, नफरत की जो आदर्शों को का पालन करते हुए हमारे ये यात्रा है कहाँ खत्म होने जा रही है, क्या इसका उद्देश्य है? महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। 9 अगस्त को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जम्मू के राज तिलक भवन से तीसरी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करवाने के लिए, जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए, गरीब को आरक्षण दिलवाने के लिए और समाज में सामाजिक समरसता का माहौल, भाईचारे का माहौल, प्रेम और सौहार्द का माहौल तैयार करने के लिए और इसके साथ साथ जो हमारे महानुभाव हैं उनके इतिहास के संरक्षण को लेकर, उनके इतिहास को जो विकृत जो है न किया जाए, इस बात को लेकर हमने शुरू किया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने इससे पहले 2 राष्ट्रव्यापी रथ यात्राएं कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली की हैं। एक 17 अक्टूबर 2010 से लेकर 13 मार्च 2011 तक, दूसरी 9 अगस्त 2017 से लेकर 19 नवंबर 2017 तक, जिसका समागम तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में हुआ। तीसरी रथ यात्रा जो है वो 9 अगस्त को शुरू हुई है और 7 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर इसका समापन होगा। और इसके माध्यम से हमने ये मांग उठाई है कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए और एक ऐसा कानून बनाकर संविधान में संशोधन करके संविधान का जो असली स्वरूप है, जो संविधान निर्माताओं की सोच है, जो सुप्रीम कोर्ट के अनेक महत्वपूर्ण फैसले हैं, उनको देखते हुए जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना देश के भी हित में है, समाज के हित में है, राष्ट्र के हित में है और सामाजिक समरसता का माहौल जो है वो भी समाज में भाईचारे को कायम करने के लिए आज के माहौल में बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि किस प्रकार से अगर किसी के पास 40 मैसेज आते हैं मोबाइल पे, तो उसमें 35 जो है तो एक जाति का दूसरी जाति के खिलाफ, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के खिलाफ, एक धर्म का दूसरे धर्म के खिलाफ, ये इस तरह का सोशल मीडिया जो लगा हुआ है और प्रेस के माध्यम से भी जो ये बातें उठ रही हैं, तो हमारा ये संकल्प है। हमने इस बार लुधियाना में 31 मई को और चंडीगढ़ में लॉ भवन में 2 जून को हमने महाराणा प्रताप जयंती समरसता दिवस के तौर पे मनाई है और पूरे देश में मनाई गई है। और हमारा जो संकल्प है
हम अपने सभी भाइयों से मिल के जुल के पूरा ये माहौल हम इसको परिवर्तन करना चाहते हैं। और जो हमारे भाई जिनको इस बात का गिला है कि हमारे साथ जाती है, उनके पास जाना हमारा फर्ज बनता है। और ऐसी कोई बात नहीं है जो संभव ना हो। ये संभव कभी था जब हम 2010 की रथ यात्रा लेके चल रहे थे। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील ये कहते थे साहब ये क्या कर रखा आपने, इज इट पॉसिबल? कभी आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपके सामने है 2012 में हरियाणा में हुआ और 2017 में केंद्रीय सरकार ने कम से कम 10% तो दिया। ये छोटी बात नहीं है। तो वो समय भी आएगा जब देश में पूरे तौर पे वो जो जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो बोलेंगे इसको ख़त्म करो। जो आरक्षित वर्ग है वहाँ एक बहुत बड़ी आवाज़ अब उठ रही है। वो कहेंगे साहब ये क्या है, इसको ख़त्म करो, हम गरीब हैं, हमें क्या मिला। ये आज आपकी यात्रा जो है वो यहाँ पर चंडीगढ़ में है, तो इस संदर्भ में आपने हरियाणा के किसी मंत्री से कोई बात करी, मेमोरेंडम दिया, कोई बातचीत करी? अभी हम लगभग 1-1.5 घंटा मुख्यमंत्री आवास पे रहे। मुख्यमंत्री जी आज गुड़गांव में थे, उनसे बात हुई। उन्होंने अपने जो सीनियर रोशनी हैं भूपेश्वर दयाल जी से उनको उन्होंने डिप्यूट किया। उन्होंने हमारा बहुत मान सम्मान किया और हमारी बात लगभग बहुत डिटेल से हमारी वार्ता हुई। और वो वार्ता उनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक हमारी जुबानी भी हो चुकी है और हम वहाँ पर मांग पत्र भी देकर आए हैं।